जी। तो रियल नंबर के बाद बात आती है जी रैशनल नंबर की। एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, दैट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू अ इंटीजर। पी और क्यू एक इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, और एंड क्यू आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर जीरो, नेगेटिव के अलावा बाकी सारे नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यू को ज़ीरो नहीं लिख सकते। अगर क्यू को ज़ीरो लिखेंगे तो फ्रैक्शन में ज़ीरो आ जाने की वजह से ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है, जो कि मैथ में एरर है। तो फॉर एग्जांपल इज़ अ 1.5 इज़ अ रैशनल नंबर, बट वाई 1.5 इज़ नॉट अ पी ओवर क्यू 5। जब हम इसको एक इंटीजर्स की फॉर्म में लिखेंगे 3/2 की फॉर्म में, तो डैट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। 3/2 इज़ अ रेशो रैशनल नंबर। तो इसके अंदर एक पॉइंट ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। हर रियल नंबर रैशनल नंबर होता है, बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। लेकिन हर रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं होता। फिर उसके बाद इसकी रैशनल नंबर के अंदर उसकी टाइप्स आ जाती है। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम रैशनल कह सकते हैं, और ऐसे कौन से नंबर जिनको हम रैशनल नहीं कह सकते। तो उसके वाले से इसको डिस्कस करने के लिए मेरे पास सबसे पहली टाइप आ जाती है इस नंबर को देखने के लिए, डैट्स आ रैशनल और इरैशनल। वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल से आप फेमिलियर होंगे कि पॉइंट के बाद वाले, इशारिये के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं, आफ्टर पॉइंट डिजिट इशारिया, तो इसको डैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इफ़ अ डेसिमल इज डेसिमल टर्मिनेट हो, यानी कि डैट इज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल। अगर इशारिया के बाद चंद एक डिजिट्स हों जिनको आप काउंट कर सकें, चाहे वो 1000 है चाहे इससे ज़्यादा है, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं, डैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 0.125। तो 0.125 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/8। तो 1/8 को अगर हम टर्मिनेट करेंगे तो इसको डेसिमल में लिखेंगे, वो बनेगा 0.125। ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक और एग्जांपल है आपके सामने, मस्ट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, जैसे 0.375। तो इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वो 3/8 बनेगा। इट्स आल्सो मस्ट बी अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर भी है 0.375, जबकि 0.375 हम देखें तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, ये रुक रहा है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। एंड फाइनाइट नंबर इज़ ओके, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, क्योंकि 7.2459, अगर इसके पॉइंट के बाद हम डिजिट को काउंट करें तो 4 डिजिट है। 9.8 के बाद अगर हम काउंट करें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, वो है 8। माइनस 0.7346 को अगर हम काउंट करना चाहें तो इसके बाद इसके 5 डिजिट है। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, इन 5 डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं। डैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ऐसा कोई डेसिमल आ जाए जिसका हम काउंट ना कर सकें, वो चलता जाए तो रुके ही ना, वो इनफाइनाइट हो, डैट्स कॉल्ड इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होने के लिए ज़रूरी है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होना। अब फॉर एग्जांपल अगर वो टर्मिनेट नहीं होता, इसका मतलब इरैशनल कह देंगे? नहीं, इसको इरैशनल कहने के लिए फिर इसकी एक और कंडीशन आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग हो। फिर हम इसको इरैशनल या रैशनल के बारे में डिसाइड करने के लिए इसकी दूसरी कंडीशन है नंबर 2, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल, कि ये नॉन रिक्योर होना चाहिए। नॉन रिक्योरिंग या रिक्योरिंग डेसिमल क्या होगा? ए डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट रिपीट, इट्स कॉल्ड ए रिक्योरिंग डेसिमल। अगर ये एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट कर रहे हैं, इसको हम रिक्योरिंग कहेंगे। अगर एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, कुछ भी आ रहा है, वो कुछ भी वैल्यूज़ आ रही है, डैट्स कॉल्ड ए नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है रिक्योरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। रिक्योरिंग भी कहते हैं, यहाँ पर रिपीटिंग भी कहते हैं। जैसे 2/3 एग्जाम्पल में लिखा है, 2 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.66666, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम देखेंगे क्या पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो पॉइंट के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे 3/11 इज इक्वल 0.27272727, तो इसके है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, डॉट लगे हुए, इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन अगर हम देखें तो 2727 रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये एक रिक्योरिंग डेसिमल है।
नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, जिसको हम 3/11 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरी साइड पर हम देखें स्क्वायर रूट 2, 1.4142 13556, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, चलते भी जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, ये नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे स्क्वायर रूट 3, पाई 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। असल में ये एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक टोटली हमने फाइंड कर ही नहीं सके। पाई की वैल्यू में डेसिमल के बाद जो इनसे आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं, वो 5 लाख तक काउंट कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक वो टोटल ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसकी डिवीजन चल रही है। जैसे चंद एक आपके सामने लिखे हैं 3.14159265 एंड सो आन, ये चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा अभी तक। तो ये इरेशनल नंबर है पाई। अगर इसको 22/7 की फॉर्म में लिखा जाए तो उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में भी कंसीडर किया जा सकता है। तो एवरी रिक्योरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। हर रिक्योरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही रैशनल नंबर कहेंगे, और अगर ये नॉन रिक्योरिंग नॉन डेसिमल टर्मिनेटिंग हो जाता है तो हम इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आज के लेक्चर इतना ही था। बाकी चीज़ों का हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ कनेक्ट रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।